सबसे गर्व का विषय वो ये था कि जब हाई कोर्ट में मैं जज बना, उसी हाई कोर्ट में मैं कौन कौन हूं मैं, मेरे पेरेंट्स एग्रीकल्चर लेबरर, मैंने खुद मैट्रिक तक दिहाड़ी मजदूरी की, और उसमें बेंच पे एक मजदूर और मजदूर का बेटा और दूसरा भूतपूर्व राष्ट्रपति जनाब फखरुद्दीन अली अहमद साहब का बेटे जस्टिस बदरुद्दोजा अहमद, हम एक ही बेंच पे। ये जो पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से, रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद स्वरूप, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन HLC हॉस्पिटल लखनऊ से बोल रहा हूँ। घुटने की समस्या आजकल कॉमन है और ज़्यादातर लोगों की धारणा है कि घुटने की जब ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उनको बदलवाना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ घुटने का अलाइनमेंट चेक किया जाता है और अलाइनमेंट ठीक करने से घुटना बगैर बदले ही घुटने के दर्द में आराम मिल जाता है, जो कि 15 से 20 साल तक रहता है। I request Honorable Sri Justice Suresh Kumar Kaid, Chief Justice, to reply to the farewell address. Thank you. My esteemed colleagues and their better halves, my close to heart, my wife Saroj, our twin son Kaushal and Kritagya, and daughter-in-law Dr. Diksha. Ladies and gentlemen who are connected physically and virtually, print and electronic media, मेरा आप सबको प्रणाम। जितने स्पीकर मेरे से पहले बोल के गए, या तो उन्होंने कलेक्टिवली मेरी जो स्पीच को चुराया, क्योंकि जो कुछ मैं बोलना चाहता तो सब तो बोल गए, तो इससे लगता कहीं ना कहीं डिस्क्लोज किया किसी ने यहाँ से कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, तो सब ने कवर कर लिया, या मेरा टाइम बचाने के लिए किया हो। पर फिर भी क्योंकि मेरी टर्न है, मुझे कुछ बोलना है। At the outset, I would like to extend my deepest gratitude for all the kind words spoken for me. Thank you very much. And special thank to Justice Sachdeva, who I can't say with bias, he spoke with bias because we are very old friends. As I stand before you today, I'm filled with a deep sense of gratitude and humility. The privilege of serving as a Chief Justice of Madhya Pradesh High Court and earlier in various capacity across Delhi and Andhra and Telangana High Court, Judicature at Hyderabad, has been defining honor of my professional life. From my early days in village Kakaut, ये गांव जो है काकौत, मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड है, आप काकौत कहोगे तो वो उस नाम से है, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम गूगल में देखा तो मुझे अपने गांव में ना ले जाके ऑस्ट्रेलिया गया, और वो शायद इसलिए क्योंकि मेरे गांव में 8 चारों तरफ बड़े बड़े पौंड कहो, झील कहो, लेक कहो, हम जोहड़ कहते हैं, और एक नहर, और मेरा घर बिल्कुल ऐसी परमानेंट जगह जहां मैं बैठा हूं, और ये नहर अक्रॉस, फिर जोहड़, लेफ्ट साइड स्कूल, राइट साइड टेम्पल एंड ऑल दिस थिंग्स। उस स्कूल में जिसमें मैं पढ़ा, क्लासरूम कम से कम थे, ज्यादातर हम पेड़ों के नीचे पढ़े 10वीं तक। उस स्कूल से चलकर और मैं अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी तक लॉ में आया, ये मेरी परिवार के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात थी। Being the first in my family to enter the legal profession, I started with Shri Vatan Singh, a criminal lawyer from Patiala House District Court, and where very next day when I joined him, met Shri Ramnath Kovind ji, the then advocate on various panels,
And thereafter, first time when I appeared in High Court of Delhi, I took the adjournment on behalf of Shri Ramnath Kovind ji because he become by that time member Rajya Sabha and he instructed me कि please take date, tell the court one date only so that by next date the party will make their arrangement. मेरा जब ओथ हुई 5 सितंबर 2008, सबसे गर्व का विषय वो ये था कि जब हाई कोर्ट में मैं जज बना, उसी हाई कोर्ट में मैं कौन हूं मेरे पेरेंट्स एग्रीकल्चर लेबरर, मैंने खुद मैट्रिक तक दिहाड़ी मजदूरी की और उसमें बेंच पे एक मजदूर का बेटा और दूसरा भूतपूर्व राष्ट्रपति जनाब फखरुद्दीन अली अहमद साहब का बेटे जस्टिस बदरुद्दोजा अहमद, हम एक ही बेंच पे। ये जो पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से, रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर। I would like to add this truly reflected beauty of our great nation, where people from all walks of life are given equal opportunities. This has been possible because it is the spirit of the Constitution. I have made a conscious effort to keep arrogance and ego away. From working as a laborer and to reach the post of Chief Justice of this court, I have strived to remain grounded and treat everyone with respect and equality, regardless of caste, religion, or background, just as Dr. Ambedkar envisaged. पेरेंट्स ने मेरा नाम रखा सुरेश, उनको नहीं पता सुरेश का क्या मतलब है। शुरू में मुझे भी नहीं पता था, बाद में मुझे पता लगा कि सुरेश जो पर्यायवाची है, साइनोनिमस है ऑफ लॉर्ड इंदिरा। अब ये भी पता मुझे बाद में लगा कि इंदिरा पे फूल कौन से चढ़ते हैं, लोटस। तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो मैंने सरोज को चुना जो लोटस की साइनोनिमस है। She has been my strongest support, my mentor, and has shaped me into person as I am today. I feel truly fortunate to have her by my side. My mother's name was Shanti, and she truly lived up to her name with her calm and peaceful nature. My father has a very strong personality, but was loving and friendly with all of us. Our family has always stood together with love and harmony. We blessed with twin sons, कौशलजीत एंड कृतज्ञ। यहां पे भी मुझे रुक के आपको बताना पड़ेगा, कौशलजीत जो नाम है, हमने ये सोचा था कि जब हमारा लड़का हो या लड़की हो, पहला जो भी, उसका नाम कौशलजीत रखेंगे। जब ये मुझे मिल गए ट्विंस और बॉम्बे पैदा हुए, मेरे ब्रदर IRS थे, 73 बैच के वहां पोस्टेड थे, तो उन्होंने कहा कि जन्मपत्री बनवा और नाम निकालो, किस नाम से निकलेगा, अल्फाबेट कौन सा होगा। हमने कहा एक नाम हमने सोच रखा, दूसरा जो निकलेगा वो निकलता रहेगा। तो हमने नाम बताया, उनको ठीक से समझ में नहीं आया इस बात का, तो उन्होंने इंसिस्ट किया इसमें क्या खास बात है। तो फिर मैंने नरेट किया कि क्या खास बात है, क्योंकि मेरे ब्रदर का नाम था जीत राम, भाभी का नाम था कौशल्या, उन पे बच्चे नहीं थे, तो कौशलजीत एक मैंने जो सोचा था वो उससे रखा। और जब मेरे ब्रदर इंसिस्ट किया कि नहीं, नाम जन्मपत्री के अकॉर्डिंग लिख लेंगे
हमने कहा जन्मपत्री के अकॉर्डिंग जो निकलेगा वो निकनेम रखेंगे, रिकॉर्ड पे ये होगा। और मजे की बात, जन्मपत्री के अकॉर्डिंग भी इनका निकला अल्फाबेट के से। तो दूसरा जो, क्योंकि के से निकला तो उसका फिर वो नाम मैंने सेलेक्ट किया, विद द अप्रूवल ऑफ एवरीवन, दैट इज कृतज्ञ, मीन्स ओब्लाइज्ड टू एवरीवन। माय सन्स आर माय प्राइड, who are practicing advocate in Delhi, and hope they grow in profession and responsible citizen who contribute to society. I also want to express my gratitude to my daughter-in-law, Dr. Diksha, who is currently pursuing her postgraduate degree in ophthalmology at Maulana Azad Medical College, Delhi. I thank her parents, our Samdhi and Samdanji, for giving us such a daughter. Through her, my long cherished dream of having a daughter has come true. We are fortunate to have a large and harmonious family with no conflict or dispute. Like me, my family members also believed in equality and inclusivity. Accordingly, fulfilling the dream of Dr. Ambedkar. So far as we have had 18 intercaste marriages in our family, including 5 into Brahmin families. I am deeply grateful to my family whose unwavering encouragement has been my foundation. As you know, this High Court has lot of pending cases. Judges are only 53, cases are for like 80,000 around. Sanction strength though 53, but as on date we are 33. So therefore, as a Chief Justice, मैंने 32 जजेस का और प्रपोजल भेजा कि ये 53 से 85 सैंक्शन स्ट्रेंथ होना चाहिए. That is pending with the state government, who assured certainly it will come true in the near future. I took oath as Chief Justice of this court on 25th September 2024. Since then, we have been able to dispose of, not as on today, as on yesterday, around 3,810 cases. I would like to credit this achievement to my bench partner Justice Vivek Jain, as well as large section of the staff who supported me and helped speed up the work significantly. Justice Vivek Jain has been my teacher to teach Hindi, because हिंदी हम बोलचाल की हिंदी जानते हैं, पर जो यहाँ की जो शुद्ध हिंदी है, उनके ऑफिसर्स के डेजिग्नेशन और बहुत सारे वर्ड, निवेदा, आप बहुत सारे जानेंगे जो दिल्ली से है, क्या होता है निवेदा. तो ये जो भी असिस्टेंस होती थी वेरी फेयरली अनबायस्ड मैनर में और बहुत अच्छी थी. एंड ही हैज बीन माय लोड बीयरिंग पिलर. आई विश हिम गुड लक, गुड सक्सेस एंड ब्यूटीफुल कैरियर. उसमें मैं माफ़ी मांगता हूँ उनकी अर्धांगिनी से, क्योंकि अगर इनको लोड दिया तो कहना कहीं फैमिली टाइम से कट करके हुआ. Before I came to the state, pre-exist condition of recruitment at civil judges entry level was 70% in LLB or minimum 3 years of practice. Considering the position and after analyzing the practical aspects, the full court, with the all cooperation of my esteemed colleagues, removed these conditions. I hope the state witnesses a induction of talented youngsters in judicial service. ये जो 70% और 3 years का हमने क्यों रिमूव किया? क्योंकि 70% जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, 70% बड़ा मुश्किल है उनसे लेना. प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है 70, 80, 90 मिलेंगे. अब वो जो सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं बच्चे,
मेजोरिटी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो क्यों पीछे रहे उनसे? अरे यहाँ टेस्ट होगा, एग्जाम होता है, एग्जाम में पास करेंगे तो हो जाएगा। तो देयर फोर वी फाइट के भाई इट इज नॉट जस्टिफाइड, देयर फोर दिस कंडीशन हैज बीन रिमूव्ड। Another aspect which was my prime concern was the infrastructure development. We made some significant strides in that area, touching not only the district court complex but also developing residential complexes for judicial officers, child-friendly courtrooms, among us others. I hope litigants will benefit from such enhancement. I am very thankful the four Supreme Court judges, Justice Suryakant, who accepted our invitation and visited the stage, laid the foundation stone of two places, Bar Association Lawyers Building and the Riva Court, apart from one another function we had in the High Court before that. So 3 functions he attended. Justice Abhay Oka also accepted our invitation, came all the way to Jabalpur, despite he has a very tight schedule, and from there straightway he went to Nagpur. From there he caught flight in the evening, reached to Delhi finally. Justice J.K. Maheshwari से जब भी कोई सलाह लो, हर चीज का सोल्यूशन है फटाफट। प्रॉब्लम, कोई लोग प्रॉब्लम बताते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन बताते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन। Justice Satish Sharma, very well wisher and very my dear too, वो भी कोई बात थोड़ी सी होती थी, भाई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी मत होने देना, भाई ऐसा मत करना, मतलब दे जस्ट टेक केयर ऑफ लाइक ए यंगर ब्रदर। I pay my gratitude for my past and present Chief Justices and Judges of High Court of Delhi and High Court of Telangana and AP High Court who believed in inclusiveness. My heartfelt thanks go to the entire registry team. I especially want to thank Shri Dharmendra Singh, Registrar General, for his dedicated service, and Shri Naveen Prasar, OSD, who stood by me throughout my tenure and discharged their duty with full commitment. ये जो OSD की पोस्ट है, कईयों को बहुत अच्छी लगती है सुनने में, OSD है, बड़ा नजदीक है, पर सच में पूछो वो ये निभा जरूर रहे हैं, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे बेकार कोई नहीं है, क्योंकि इतनी टफ आपका खुद का शेड्यूल कुछ नहीं है। जब चीफ सोएंगे तब जाएगा, तब सुबह बुलाएंगे तो उसमें आएगा, जहां चले जाएंगे मूर्ख वहां जाएंगे, फैमिली का कोई वो नहीं, ठिकाना नहीं, ठोर नहीं, तो इट टफ वन, पर थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। I also express my sincere gratitude to my PSOs, very excellent। उनका देखने से पता लगता है कि वो ड्यूटी कर रही है, ये नहीं है, और डिस्पाइट कि मेरा इतना फ्रेंडली उनके साथ वो रहा है, यू विल बिलीव कि हमने जब यहाँ पे आके बैडमिंटन स्टार्ट किया, एक हमारे पास वो ट्रेनर थापा जो कंडोमिनियम में है, और दूसरे कौन होते थे हम, चौथा तीसरा चौथा, एक ड्राइवर और एक PSO। उनको भी उतना आता था जितना मुझे आता था। अब हम सब बहुत अच्छा खेलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर हमारे कोलीग्स ने ज्वाइन करना शुरू किया, जस्टिस विशाल दगत, जस्टिस देवराज मिश्रा वेरी रेगुलर, जस्टिस विशाल मिश्रा एंड जस्टिस DK पालीवाल, तो ये सब, और दूसरा जुडिशियल ऑफिसर क्या नाम है उसका, हर्ष बहरावत, और वहाँ पे क्या इंदौर में नीरज मालवीय, एक्सीलेंट प्लेयर दे आप। तो उनसे इन्होंने बहुत मन लगा के रखा। और आने से पहले मैं एक बात बता दूं, मैं यहाँ 3 जजेस को जानता था, एक को पर्सनली जस्टिस विशाल दगत को, और 2 को थ्रू यूट्यूब, आप जानते हैं कौन कौन है वो। I also
express my gratitude to the security and intelligence staff, protocol officers, and all support staff, my driver, officer deputed in pilot and follow vehicles. They made my tenure here smooth and effective. I extend my heartfelt thanks to my colleagues on the bench, members of bar, court staff, and all those who have walked this path with me. Your support, dedication, and commitment to justice have made every challenge surmountable and every success meaningful. I also thank the people of Madhya Pradesh and all those who have reposed their trust in the judiciary. It has been my constant endeavor to live up to that trust, to interpret the law with honesty and wisdom, and to ensure that justice is not done but seem to be done. एक मैं यहाँ कर पाया हूँ जितना स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर से, जब मैं क्यों इसके रिसर्च जर्नल को मैंने मेंशन किया, मैंने इनसे पूछा कि कितने प्रोजेक्ट यहाँ से चल रहे हैं कि जो अधूरे पड़े हैं। इन्होंने मैं सब की रिपोर्ट दी कि कहाँ कहाँ क्या है। मुझे लगा कि तो इट इज जस्ट नियर टू कंप्लीट, तो सब क्लियर थे ऑलमोस्ट। सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम थी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंदौर की जो बिल्डिंग थी उसकी 3 पिटीशन कुछ थी, वो मैंने इंदौर से यहाँ ट्रांसफर करी और एक डेट में वो सब डिस्पोज ऑफ वेरी हैप्पीली एंड देयर आफ्टर वर्क ऑर्डर अलॉटेड टू द कंसर्न। उसके बाद ये इंश्योर किया फिर कि इसको कैसे कंप्लीट हो सकता है जल्दी से जल्दी, और जल्दी जल्दी डजंट मीन कि मेरे टाइम में कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमने इंश्योर किया कि इसका 2 या 3 शिफ्ट में काम चले, ताकि इतनी बड़ी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो कोरोना के टाइम में बंद हुआ था वो दोबारा से चालू हो और उसका यूटिलाइज हो हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए। तो वो भी उसी स्पीड से चल रहा है। थोड़ी सी स्पीड ढीली हुई थी तो उसमें जस्टिस JK महेश्वरी साहब आए, उन्होंने कंसर्न से बात की, उसके बाद से फिर वो स्पीड अप है। उसके बाद जो भी बैटल लेगा, उम्मीद करता हूँ जस्टिस देवा या कोई और देवा, तो वो उसका वो ध्यान रखे इस चीज का और उसी झील से वो करे। I extend my heartful thanks to my colleagues on the bench, जिनका प्यार मोहब्बत मुझे बेहद मिला। मैंने कहा ना, किसी को नहीं जानता था, मैं 3 को जानता था बस, और अब हर किसी को जानता हूं। और मेरे ख्याल से मैं खुली किताबों, मुझे भी ये सब जानते हैं मैं क्या हूं। कोर्ट स्टाफ, मेंबर्स ऑफ द बार एंड ऑल दोज हु हैव वॉक्ड दिस पाथ विद मी, your support, dedication and commitment to justice have made every challenge surmountable and every success meaningful. As a bid farewell, I am confident that institution will continue to uphold the highest standard of justice. The journey of law is unending, and I live with the hope that seeds of fairness, integrity, and innovation sown during my tenure will continue to bear fruits for years to come. Since Justice Dupalla is retiring recently, I wish him every success in life. So extend to Justice Sanjay Dwivedi, because I will not be in his farewell that time. But if I find the opportunity, so certainly I will attend that also. Thank you for the opportunity to serve, and we may continue to uphold the principle enshrined in the Constitution of India. With these words, thank you very much. Jai Bharat.